हेलो डियर फ्रेंड्स, रेयर क्लास में सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करते हैं जो विधानमंडल प्रारंभ किया था। हमने राज्यपाल बता दिया था। आइए विधानमंडल का राज्यपाल पूरा क्लियर हो गया था। आज बात करने वाले हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा, जब हम विधानसभा के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने देखा था लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में क्या पता चला था कि लोकसभा जो संसद का है उच्च सदन निम्न सदन है। उसी तरीके से जब हम विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि विधानसभा भी राज्य में निम्न सदन है। सबसे पहला कि ये निम्न सदन है। अब बात करते हैं कि देखो, जैसे हमने देखा था कि 1919 अधिनियम के द्वारा 1919 एक्ट के द्वारा जब आया था, तब इसमें दो व्यवस्थाएं की गई थी। एक राज्य परिषद की बात की गई थी और दूसरा राज्यसभा की बात की गई थी। तो राज्यसभा की संकल्पना जो है 1919 अधिनियम से ली गई, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जब देखो इसके लिए आर्टिकल 170 दिया हुआ है, अर्थात 170 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक, जिनका निर्वाचन वहां की जनता के द्वारा किया जाएगा, यानी उस राज्य की जनता के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि देखो, जैसे लोकसभा के बारे में बात किया था तो वहां पर अधिकतम संख्या 500 थी। वही चीज यहां पर भी है कि अधिकतम संख्या की, अगर हम संख्या की परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं तो याद रखना, जब हम अधिकतम संख्या की बात करते हैं जितनी होनी चाहिए मैक्सिमम संख्या, तो मैक्सिमम संख्या 500 है, ठीक। जबकि राज्य लोकसभा में क्या था, 550 थी। अब यहाँ अधिकतम संख्या 500 है प्लस 1, ये कौन सा हुआ, ये आंग्ल भारतीय हुआ या एंग्लो इंडियन हुआ, ठीक, आंग्ल भारतीय। अब जो इसे भरा जाता है, जब हम देखते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो आर्टिकल 331 के तहत किया जाता है, अर्थात 331 के तहत किया जाता था। जब हम इसकी बात करते हैं तो याद रहे, आंग्ल भारतीय की जो नियुक्ति की जाती है या जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 333 के तहत किया जाता है। याद रहेगा, आर्टिकल 333 के तहत आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में नियुक्त किया जाता है। और जो इसे नियुक्त करता है, नियुक्त करने वाला व्यक्ति होता है राज्य का राज्यपाल। क्यों? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस तरह से लोकसभा में देखते हैं कि लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था 19 से, ये पहले, ठीक है, तो किया जाता था की बात है, करता कौन था, राष्ट्रपति करता था। क्यों? क्योंकि संसद के स्तर पर जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसीलिए यहां पर राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य स्तर पर जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित है, ठीक। आइए अब बात करते हैं कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रहे, न्यूनतम संख्या के लिए प्रावधान किया गया, यह है मैक्सिमम संख्या, ठीक। अब बात करता हूं मिनिमम संख्या की। मिनिमम जो संख्या है वो कितनी होती है, तो जब भी देखेंगे मिनिमम संख्या तो वो हमेशा 40 नजर आती है कि मिनिमम संख्या 40, मतलब 40 से विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। परंतु अपवाद भी हैं, और उन अपवादों में जैसे कि सिक्किम ले लेते हैं। सिक्किम अपवाद में जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में 32 सदस्य हैं। जो विधानसभा है उसमें 32 सदस्यों को दर्शाया गया है कि 32 सदस्य हैं। अब कहा गया है कि और भी हैं जिनमें कम संख्या है, लेकिन सबसे न्यूनतम संख्या जो है वो विधानसभा की है सिक्किम की, इतना याद रखना। सिक्किम, ये सिक्किम की है 32। अब जब अधिकतम की बात करते हैं कि सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो याद रहे कि हमारा सबसे प्यारा प्रदेश यूपी की अधिकतम संख्या है जो 403 है, 403 है। परंतु हमने अभी आपको बताया कि एक आंग्ल भारतीय जोड़ा जाता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। तो याद रहे, एक आंग्ल भारतीय जोड़ दो तो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 403।
4 है। बस यहीं पर क्या करते हैं बच्चे, गड़बड़ कर देते हैं, वो 303 लगा के चले जाते हैं, जबकि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 404 है। याद रखना, टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 404 है, क्योंकि एक आंग्ल भारतीय है जो अभी भी लागू है, इसे अभी भी नियुक्त किया जाता है, इसलिए वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। समझ में आया? अधिकतम 500 हो सकती है, प्लस 1 यानी 600 हुआ। वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि 303 प्लस 1 यानी कुल 404 संख्या है। आइए बात करते हैं कि जो विधानसभा है इसकी भी कार्यकाल अवधि होती होगी। भाई सबकी एक ही चीज होती है कि प्रथम बैठक से देखो कुछ भी अलग नहीं है, जैसा लोकसभा था सेम वैसा ही है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ठीक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। या अब बात आती है, अगर मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद इसे बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करे तो 5 वर्ष पूर्व भी हो सकता है। 5 वर्ष पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है। तो इतना याद रखना, अगर मंत्रिपरिषद या मतलब अगर विधानसभा बर्खास्त नहीं किया जाता तो जब से प्रथम बैठक होगी तब से 5 वर्ष तक विधानसभा रहेगी। यही होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल भी। इनके सदस्यों मतलब अगर हटाया नहीं जाता है किसी को, या कोई व्यक्ति जो अपनी सदस्यता रद्द नहीं करता है, उसकी भी यही अवधि रहती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 178 की। आर्टिकल 178 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखवा रहा हूं, सारे नहीं लिखवाना है। अब 178 क्या कहता है? 178 आर्टिकल कहता है कि सभा के सदस्य आपस में मिलकर किसी एक को सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे मतलब एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अब याद रहे यहां पर किस आर्टिकल के तहत का 178, परंतु ये किससे होंगे? ये उन्हीं सदस्यों से होंगे, मतलब कुल 404 सदस्यों में ही किसी 2 लोगों को चुना जाएगा। 404 में एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अब यहीं पर 179 कहता है, 179 कहता है कि जिन व्यक्ति को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया जाएगा या अपने में से जो लोग नियुक्त करेंगे उनके कार्यवधि के बारे में बताया गया है। अब यहां पर एक चीज है, हमने इन 2 के आर्टिकल क्यों लिखवाए? क्योंकि ये बराबर पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल के तहत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 178 के तहत इनका वर्णन किया गया है। उनके कार्य का विस्तारण किसमें किया गया है? तो 179 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यकाल का विस्तारण किया गया है। सेम प्रोसेस जैसे लोकसभा में था कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल चाहे तब तक, या जब तक अपनी सदस्यता का त्याग नहीं करता। सदस्यता का त्याग का मतलब क्या हुआ? मान लो ये विधायक रहा ही नहीं, जैसे संसद में सांसद होते हैं ऐसे विधानमंडल में विधायक होते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में विधायक होते हैं जिसे हम एमएलए कहते हैं। देखो 2 होते हैं, एक होता है एमएलए, दूसरा होता है एमएलसी। तो हम इसकी बात कर रहे हैं एमएलए की। जब व्यक्ति जो अध्यक्ष है अगर एमएलए नहीं रहता है, वो त्यागपत्र दे देता है, ठीक, ऐसे में क्या होता है उसका जो कार्यवधि होती है समाप्त हो जाती है। या जो राज्यपाल है वो उससे उसका पद छीन ले, बर्खास्त कर देगा, जाओ हम दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, ठीक है। या फिर प्रथम बैठक से 5 वर्ष होने से पूर्व ही विधानसभा का विघटन कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा? वो 5 वर्ष अपना पूरा नहीं कर सकेगा और अगली जो विधानसभा होगी उसके चुनाव होगा और अगला व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। भले ही फिर से ही नियुक्त किया जाए, लेकिन वो फिर से में आएगा कि दोबारा वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, लेकिन वो तो चला गया ना,
वही चीज यहाँ कह रहा है कि सदस्यता का त्याग करने पर, मतलब वहां का विधायक ना रहे, ऐसे में अब कहता है कि जब अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं, हमने लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की थी, कहा था लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तो इसी तरह त्याग पत्र देकर ठीक त्याग पत्र देकर क्या करते हैं, अपने पद को त्याग सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक नोट पॉइंट है, वो याद रखना कि नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट कह रहा है कि अध्यक्ष अपने पद से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि दूसरा अध्यक्ष चुन ना लिया जाए, अर्थात दूसरे अध्यक्ष तक कि जब तक दूसरा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या विधानसभा का जो व्यक्ति अध्यक्ष था, ठीक, मान लो 5 वर्ष पूरे हो गए, नेक्स्ट चुनाव चालू हुआ, अब नेक्स्ट चुनाव में अब देखो इनका तो कार्यकाल पूरा हो गया अध्यक्ष महोदय का, उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष हट जाएंगे, लेकिन ये अपना पद नहीं छोड़ सकते। कब तक? जब तक फिर से प्रथम बैठक ना आरंभ हो जाए, या पहली बैठक जब तक नहीं होगी तब तक इनको अपने पद पर बना रहना है। प्रथम बैठक में ही जो अध्यक्ष होता है उसे फिर से चुना जाता है, मतलब जो है उसे नहीं, फिर से उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है कि आइए हम आपको अध्यक्ष नियुक्त करें। अब बात आती है, या फिर जब हम इनको हटाते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं, ठीक है, आपस में सदस्य मिलकर के क्या करते हैं, सदस्य भी हटाते हैं, ठीक है, सदस्य अर्थात कह रहा है कि इनके कार्यवाही के बारे में कहता है कि जब मंत्रिपरिषद या फिर सदन अध्यक्ष को हटाए, तो ऐसे में अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ता है, जो नया बनाया जाएगा उसे बैठना पड़ेगा, लेकिन हटाने से 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हटाने से 14 दिन पूर्व ये सूचना देना पड़ेगा कि मान्यवर हम आपको हटा रहे हैं, तब इनको हटा पाएंगे। हमारा जो विधानसभा था ये क्लियर हो गया। आप ध्यान देना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि विधानसभा का जो संकल्पना है ये 1919 अधिनियम से लिया गया, ठीक। अब 1919 अधिनियम लागू कब हुआ था? 1921 में लागू हुआ था। विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया है। अगर संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या 500 है, प्लस एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 333 के तहत। नियुक्त करने वाला राज्यपाल होता है, ठीक। अपवाद की बात करें कि कहा गया है मिनिमम, जो सबसे न्यूनतम संख्या होती है कि आर्टिकल 170 के तहत सबसे कम संख्या मतलब 40 हो सकती है, इससे नीचे नहीं हो सकती। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में क्या किया गया है, 32 सदस्य हैं, तो ये अपवाद है, सबसे कम संख्या है। कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्किम में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 32 है। फिर कह रहा है कि जो विधानसभा, इसका कार्यकाल क्या होता है भैया, 5 साल होता है, या प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। दूसरा है कि इससे पूर्व भी अगर समाप्त हो सकता है यदि उसे विघटित किया जाता है। तो विघटन कौन करता है? तो हमारे राज्यपाल महोदय करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं भैया? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन करते हैं। जैसे लोकसभा में मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, उसी तरीके से यहां पर भी है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का विघटन करते हैं। इस तरह ये 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त हो सकता है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधायक क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से किन्हीं 2 विधायकों को चुनते हैं, एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब उनकी भी कार्यकाल यही है कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष, जब तक मंत्रिपरिषद के द्वारा विधानसभा भंग ना कर दी जाए तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। परंतु अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अध्यक्ष तब तक अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक अगला व्यक्ति इनके पद पर ना आ जाए या अगला व्यक्ति अध्यक्ष ना चुन लिया जाए, तब तक इनको अपने पद पर बने रहना होगा। अगली है कि यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य ना रहे, ठीक,
तो जब ये सदस्य नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष पद से हट जाएगा, दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाएगा, या सदस्यता का त्याग कर दे, खुद त्याग कर दे कि हम अध्यक्ष पद त्याग अगर करेगा तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। यानी आपस में ये लोग क्या करते हैं? त्याग पत्र दे लेते हैं। सदन भी जो होता है आपस में विचार विमर्श करके इनको हटा सकता है, लेकिन इन्हें हटाने से पूर्व 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अब यहीं पर आता है कि हमने इतना कर लिया, क्या इनकी उम्र कोई है सीमा? नहीं, न्यूनतम उम्र बताई गई है कि जो विधानसभा सदस्य होंगे उनको 25 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अर्थात 25 वर्ष पूरी कर लो, विधायक बन जाओ, तुम विधानसभा में पहुंच जाओगे। लेकिन साथ ही साथ कहता है भारत का नागरिक, भैया सब में कहता है भारत का नागरिक हो। समझ में आया कि कोई ये एक कॉमन है, केवल एज फैक्टर याद रखना। विधानसभा में 25 वर्ष है, जिस तरह से लोकसभा में भी 25 वर्ष है। अब देखो कितनी सिमिलरिटी मैच कर रही है कि विधानसभा में 25 वर्ष है, लोकसभा में भी 25 वर्ष है। विधानसभा के अध्यक्ष के लिए वही शर्त है, वही चीज लोकसभा के अध्यक्ष के लिए शर्त है। सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमारा जो विधानसभा था क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे विधान परिषद की, इसके लिए हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।